हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के प्रक्रम शुष्क सेल की संरचना एवं कार्य प्रणाली के बारे में बताऊंगा, जो आपका विज्ञान विषय का प्रकरण रहेगा। इसमें आपको सर्वप्रथम अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में एंट्री फिलअप करनी है। तो पहले आप लोग विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर आप कक्षा लिखेंगे 7, फिर आप विषय लिखेंगे विज्ञान, फिर आप प्रकरण देंगे शुष्क सेल की संरचना एवं कार्य प्रणाली, फिर आप एक तरफ दिनांक लिखेंगे, फिर आप कालांश लिखेंगे, फिर आप समयावधि लिखेंगे 35 मिनट। तो ये आपकी जो एंट्री है वो फिलअप हो जाने के बाद आप शिक्षण उद्देश्य की ओर चलेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है, यानी आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ हो जाने के बाद आपको एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, फिर आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे ज्ञान। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र शुष्क सेल की संरचना एवं छात्र शुष्क सेल की संरचना का पुनः स्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपका पॉइंट होगा छात्र शुष्क सेल के विभिन्न भागों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा आपका पॉइंट है छात्र शुष्क सेल की कार्य प्रणाली का प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। तो इसी के साथ आपके ये शिक्षण उद्देश्य है वो कंप्लीट होते हैं। आपको अपने सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से शिक्षण उद्देश्य लिखना है। फिर आप लोग पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है सर्वप्रथम छात्र विभिन्न सेलों के विषय में जानकारी रखते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो खत्म होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ प्रश्न लिखने हैं और एक तरफ संभावित उत्तर देने हैं। तो इसमें आप लोग सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिख सकते हैं, मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं। तो इसमें आपको बताना है मनोरंजन के साधन में रेडियो, टीवी आदि। दूसरा आप प्रश्न लिखेंगे रेडियो किससे चलता है। तो इसके बारे में आपको बताना है रेडियो सेल से चलता है। फिर हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे सेलों से बल्ब को क्या मिलता है। तो इसके बारे में आपको आंसर लिखना है विद्युत धारा। फिर आप चौथा प्रश्न लिखेंगे रेडियो और टॉर्च में कैसा सेल प्रयुक्त होता है। तो इसके बारे में आपको आंसर देना है शुष्क सेल। फिर आप पांचवा प्रश्न लिखेंगे शुष्क सेल की बनावट कैसी होती है। तो इसके बारे में आपको आंसर लिखना है निरुत्तर। तो इसी के साथ आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं। आपको भी इसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं। प्रस्तावना प्रश्न लिखने के बाद आप उद्देश्य कथन की ओर चलेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे आज हम शुष्क सेल की बनावट एवं इसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे पाठ से रिलेटेड। तो इसमें हम प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम लिखेंगे, पहले हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, यानी आपको टेबल ड्रॉ करते हुए पहले आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। फिर छात्र छात्र क्रिया लिखेंगे, फिर छात्र क्रिया लिखेंगे, फिर श्यामपट सार देंगे। तो इसमें आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है शुष्क सेल की संरचना। तो इसमें आप लोग पहला प्रश्न लिखेंगे मेरे हाथ में क्या है। तो आपको आंसर लिखना है छात्र क्रिया में सेल। दूसरा आप लोग प्रश्न लिखेंगे यह सेल किस प्रकार का है। तो इसमें आपको आंसर देना है यह एक शुष्क सेल है। तो इसी के साथ आपका ये प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना डायरी में किस प्रकार से अपनी जो ये जो प्रकरण है शुष्क सेल का वो किस प्रकार से फिलअप किया है। आपको भी इसी प्रकार से फिलअप करना है जिस प्रकार मैंने किया है। फिर आपको ये जो दूसरा प्रश्न लिखने के बाद आप फिर तीसरा प्रश्न लिखेंगे। इसमें आपको तीसरा प्रश्न लिखना है इसे शुष्क सेल क्यों कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है क्योंकि इस सेल के अंदर शुष्क मिश्रण भरा होता है, इसलिए इसे शुष्क सेल कहते हैं। फिर आप चौथा प्रश्न लिखेंगे यह क्या है। तो इसमें आपको आंसर बताना है यह एक बर्तन है। फिर आप पांचवा प्रश्न लिखेंगे। पांचवें प्रश्न में आपको लिखना है यह बर्तन किस धातु का बना है। तो इसमें आपको आंसर बताना है यह बर्तन जस्ते का बना है। फिर आप छठा प्रश्न लिखेंगे। छठा प्रश्न आपको लिखना है सेल में इस बर्तन का क्या कार्य है। तो इसमें आपको आंसर देना है निरुत्तर। तो आपके ये जो पहला जो शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में पहला शिक्षण बिंदु लिखा है और उसके किस प्रकार से प्रश्न लिखे हैं। आपको भी अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है।
फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु का नाम है कार्बन की छड़। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना है। सर्वप्रथम आपको पर्सन लिखना है, 7 पॉइंट यानी 7 नंबर लगा के आपको लिखना है। यह क्या है तो इसके बारे में आपको बताना है। यह एक छड़ है जिसका रंग काला है। फिर आपको 8% लगाते हुए लिखना है, यह छड़ किस धातु की बनी है। तो इसमें आपको आंसर देना है कार्बन धातु की। फिर हम 9% देखेंगे, यह छड़ किस ध्रुव का कार्य करती है। यह छड़ किस ध्रुव की तरह कार्य करती है। तो इसमें आपको आंसर देना है निरुत्तर। तो आपका ये जो शिक्षण बिंदु है सेकंड, इसके पर्सन देने के बाद हम शिक्षक कथन देखेंगे। तो इसमें आपको लिखना है शिक्षक कथन में, यह छड़ घन ध्रुव का कार्य करती है। इसमें आपको छात्र क्रिया में आगे लिखना है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर इसमें आपको 10वां पर्सन बनाते हुए लिखना है, जस्ते के बर्तन में क्या भरा होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है शुष्क मिश्रण। तो ये जो आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने लिखा है पूरा। आपको भी अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। फिर हम आगे तीसरा बिंदु देखेंगे शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु होगा शुष्क मिश्रण। तो इसमें आपको आगे पर्सन देने हैं। पहला पर्सन 11वां पर्सन आपको दे रखा है, सेल में इस मिश्रण का क्या कार्य है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है विद्युत निर्माण करना। यानी आपको पहले क्वेश्चन से लगाकर आप जितने पॉइंट लिख रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पर्सन लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखे हैं। फिर हम आगे 12वां पर्सन देखेंगे। इसमें आपको दे रखा है, क्या मिश्रण किस पदार्थ का बना होता है। यानी ये मिश्रण किस पदार्थ का बना होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है निरुत्तर। तो आपको ये जो छात्र क्रिया बताने के बाद आप शिक्षक कथन लिखेंगे। शिक्षक कथन में आपको लिखना है, यह मिश्रण नौशाधर, मैग्नीज, मैगजीन, डाइऑक्साइड तथा ग्लिसरीन का होता है। यानी आपको शिक्षक कथन में लिखना है, यह मिश्रण नौशाधर, मैग्नीज, डाइऑक्साइड तथा ग्लिसरीन का बना होता है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको आगे पर्सन कंटिन्यू जारी रखना है। तो इसमें आपको 13वां पर्सन लिखना है, यह टोपी किस धातु की बनी होती है। तो इसमें आपको आंसर बताना है पीतल की बनी होती है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है। फिर आप लोग 14वां पर्सन लगाते हुए लिखेंगे, इस टोपी का क्या कार्य है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कार्बन की छड़ की सुरक्षा करती है। तो इसी के साथ आपके ये जो तीनों शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से तीनों बिंदु नोट करने हैं और लिखने हैं जिस प्रकार मैंने लिखे। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने लिखा है ये। फिर आपका ये प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम पाठ से रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम पहला मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे, शुष्क सेल क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम दूसरा मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। यानी आपका पहला मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा शुष्क सेल को शुष्क सेल क्यों कहते हैं। दूसरा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। फिर हम गृह कार्य लिखेंगे। यानी आपके मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। गृह कार्य हम लोग लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, शुष्क सेल की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो इसी के साथ आपका ये गृह कार्य समाप्त होता है और ये शुष्क सेल की संरचना वाला प्रकरण भी समाप्त होता है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर अंत में आपको सुझाव देने हैं कि पाठ योजना अति महत्वपूर्ण रही है, पाठ योजना अच्छी रही है, पाठ योजना सराहनीय है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। सुझाव देने के बाद आपको एक तरफ अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो इसी के साथ
आपका ये जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। फिर हम प्रकरण रहेगा जिसमें आपको सर्वप्रथम वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर कक्षा लिखनी है 7, फिर आपको विषय लगाना है विज्ञान, फिर आपको प्रकरण देना है सीमा संचयक सेल की बनावट, फिर आपको दिनांक लिखनी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि देनी है 35 मिनट। तो ये एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप लोग शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आप लोग पहला पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे, यानी इसमें आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आप लोग पहला पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे ज्ञान। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। पहला पॉइंट लगाते हुए छात्र द्वितीयक सेल का पुनः स्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट बनाते हुए लिखना है छात्र प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल का प्रत्यास्मरण कर सकेगा। तीसरा पॉइंट बनाते हुए लिखना है छात्र सीसा संचयक सेल की बनावट का प्रत्याभिज्ञान कर सकेगा। यानी इसमें ये आपका जो प्रकरण है वो होगा सीसा संचयक सेल की बनावट। तो इसी के साथ आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो समाप्त होता है। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र विभिन्न सेलों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यह आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान खत्म हो जाने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, एक तरफ आपको प्रश्न लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको संभावित उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा टॉर्च दीवार घड़ी में किसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको आंसर बताना है सेल का। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल। फिर हम तीसरा प्रश्न लगाते हुए लिखेंगे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो इसमें आपका आंसर लिखना है निरुत्तर। तो ये सब आपके प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट हो जाने के बाद आप नीचे की ओर उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है आज हम प्राथमिक एवं द्वितीयक सेलों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो समाप्त होता है। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको पॉइंट बनाते हुए शिक्षण उद्देश्य लिखना है। फिर आपको छात्र छात्र क्रिया में आपको प्रश्न बनाते हुए लिखना है। फिर आपको छात्र क्रियाएं देनी है और श्याम प्रसाद बताना है। तो हम हमारा प्रस्तुतिकरण देखेंगे। सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। इसमें हम लोग पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्राथमिक सेल। इसमें आगे आपको छात्र छात्र क्रियाएं में लिखना है। पहला प्रश्न लगाते हुए रासायनिक पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसमें हम हमारा आंसर लिखेंगे रासायनिक ऊर्जा। फिर हम आगे दूसरा प्रश्न लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसकी सहायता से रूपांतरित करते हैं, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सेल की सहायता से रूपांतरित करते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। आपको छात्र क्रिया में आंसर लिखना है निरुत्तर। तो ये आपके जो तीनों प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम शिक्षक कथन देखेंगे। शिक्षक कथन में आपको लिखना है ऐसे सेलों को प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी इसमें आपको शिक्षक कथन में लिखना है वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। तो ये आगे हम लिखेंगे छात्र क्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो पहला शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट होता है। आप लोग देख सकते हैं कि अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से लिखा है। जिस प्रकार मैंने लिखा आपको भी उसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। प्रश्न बनाते हुए, शिक्षक कथन देते हुए आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप करनी है। फिर हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा द्वितीयक सेल। तो इसमें आपको प्रश्न बनाते हुए लिखना है, यानी प्रश्न आपके कंटिन्यू होंगे। चौथा प्रश्न आप लोग लगाते हुए लिखेंगे द्वितीयक सेल ऊर्जा का रूपांतरण कितनी बार होता है, कि द्वितीयक सेल में ऊर्जा का रूपांतरण कितनी बार होता है। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर लिखना है 2 बार। फिर आप पांचवा प्रश्न लगाते हुए लिखेंगे द्वितीयक सेल में होने वाली क्रियाएं
कैसी होती हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है उत्तकर्मणीय। फिर आपको 6% लगाते हुए लिखना है द्वितीयक शैल का द्वितीयक नाम क्या है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है निरुत्तर। तो ये आपके दूसरे शिक्षण बिंदु में आपके तीनों प्रश्न हो जाएंगे जिसके आपको आंसर देना है। फिर आपको नीचे शिक्षक कथन लिखना है कि द्वितीयक शैल को संचयक शैल भी कहते हैं, यानी इसमें जो आपको ऊपर प्रश्न दे रखा था द्वितीयक शैल का द्वितीयक नाम क्या है, तो इसमें आपको शिक्षक कथन में आंसर दे रखा है द्वितीयक शैल को संचयक शैल भी कहते हैं। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इसी के साथ आपका ये जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट होता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में ये दूसरा पॉइंट लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी फिलअप करनी है। फिर हम तीसरा प्रश्न यानी कि तीसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। तीसरे शिक्षण बिंदु का नाम है सीसा संचायक शैल। तो इसके बारे में आपको आगे कंटिन्यू प्रश्न रखना है, यानी हम 7th प्रश्न देखेंगे। सीसा संचायक शैल में जालीनुमा पट्टियां किसकी बनी होती हैं, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है लेड की। फिर हम 8th प्रश्न देखेंगे ये पट्टियां कितनी होती हैं, तो इसमें आपको आंसर बताना है 2। तो ये फिर हम आगे की और प्रश्न देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। इसमें आपको लिखना है इस पर किसका लेप चढ़ा होता है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है पीबीओ का लेड चढ़ा हुआ होता है। फिर हम 10 क्वेश्चन लिखेंगे ये पट्टियां किस द्रव में डूबी रहती हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है टनु H2SO4 में, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर हम आगे 11वां प्रश्न देखेंगे सीसा संचयक शैल को किस प्रकार आवेशित करते हैं, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपको शिक्षक कथन देना है। शिक्षक कथन में आपको लिखना है इसे आवेशित करने के लिए विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, यानी सीसा संचय शैल को आवेशित करने के लिए विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने ये जो तीसरा पॉइंट है वो अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी में लिखना है और अपनी डायरी को फिलअप करना है। तो इसी के साथ आपके ये जो तीनों शिक्षण बिंदु है वो ये पर ही समाप्त होते हैं, यानी जो हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। फिर हम पाठ से रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा प्राथमिक शैल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है द्वितीयक शैल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपके ये जो मूल्यांकन प्रश्न है वो ये पर ही समाप्त होता है। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है प्राथमिक शैल व द्वितीयक शैल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्राथमिक शैल और द्वितीयक शैल में अंतर स्पष्ट करते हुए बताना है। इसी के साथ आपके जो गृह कार्य है वो कंप्लीट होता है और आपका ये जो सीसा संचयक शैल वाला प्रकरण है वो भी कंप्लीट होता है। फिर हम अंत में सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है। दूसरा आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने ये जो प्रकरण है सीसा संचयक शैल का वो अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार लिखा है, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप की है जो विज्ञान विषय की है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी को फिलअप करना है और भरना है जिस प्रकार से मैंने भरा है। पॉइंट बनाते हुए लिखने हैं, टेबल ड्रॉ करनी है।